वक्त हम लखनऊ के आशियाना में हैं, जहाँ पे जेमिनी सर्कस लगा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जेमिनी सर्कस जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और जेमिनी सर्कस आज का नहीं, बहुत पुराना है, 95 साल पुराना है जेमिनी सर्कस। हम बात करते हैं सर्कस के इतिहास की। तो सर्कस का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 250 साल पुरानी सर्कस की शुरुआत प्राचीन रोम से हुई थी, जिसका नाम पहले मैक्सिमम था। भारत में सर्कस की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी। वहाँ के एक राजा ने द ग्रेट इंडियन सर्कस खोली। का पहला शो मुंबई में 20 मार्च 1880 को हुआ। काफ़ी पुरानी सर्कस है ये, 95 साल पुरानी सर्कस है। इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। हम बात करें सर्कस की, सर्कस में जो क्रेज़ पहले था और लोगों का देखने का उत्साह पहले था, वो काफ़ी अब देखिए आप कम हो चुका है। सर्कस को लेकर लोगों में जो क्रेज़ था वो उसका कहीं ना कहीं लोग क्या कहते हैं जिम्मेदार मान रहे हैं आज के इंटरनेट को, टीवी को। आइए बात करते हैं जेमिनी सर्कस के जो मैनेजर हैं उनसे सर्कस को लेकर। जी, आपका शुभ नाम? अजय कुमार गोयल। जी अजय कुमार जी, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं यहाँ पर मैनेजर को लेकर सर्कस की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? सर्कस की जो वर्तमान स्थिति है ना, ये डाउन होती जा रही है कि कुछ सालों के बाद जी ये सर्कस नाम सिर्फ किताबों के अंदर ही रह जाएगी। और बताइए। और कलाकारों की स्थिति क्या है जो सर्कस में काम करते हैं? कलाकार की स्थिति ये है, जो पहले कलाकार पुराने होते थे वो एक्चुअली अपने बच्चों को भी यही काम सिखाते थे। जब से ये इन्होंने एक चिल्ड्रन का जो एक बनाया है इन्होंने कानून कि बच्चों के साथ काम नहीं करवा सकते, तो उससे उनका रुझान जो है ख़त्म हो गया है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे दिया है। अब आगे की तरफ जो नई पीढ़ी है वो इस काम में नहीं आ रही है। और सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या मदद मिलती है? सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मदद दे, जैसे ग्राउंड्स होते हैं वो कम रेट्स पे मिले हमें, जो लाइट्स हैं वो हमें कम रेट्स पे मिले, ताकि जो ये धंधा है ये कामयाब रह सके। नहीं है तो कुछ सालों के बाद एक सर्कस नाम जो है सिर्फ किताबों के अंदर ही रह जाएगा। आपकी क्या कहते हैं आने वाले समय में जो सर्कस को लेकर जो जिस तरह की हालात अभी दिख रहे हैं कि लोगों का क्रेज कम हो गया है, हाँ जी। आने वाले समय में आप सर्कस में लेकर क्या बदलाव करेंगे जिससे लोगों का इंटरेस्ट एक बार फिर सर्कस में दिखे? बदलाव का चक्कर वही, कुछ तो हमें 2 साल से ये कोरोना ने मार कर दिया है। उसमें क्या है, अब हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से 5-6 सर्कस बची हैं, जिसमें 2 सर्कस अपना साउथ के अंदर हैं, जैम्बो और ग्रेट बॉम्बे के नाम से हैं। एक अपना महाराष्ट्र के अंदर है, रैम्बो के नाम से है। एक गुजरात के अंदर है, वो अपना गोल्डन के नाम से है। एक बंगाल के अंदर है, यंटा के नाम से है। एक एशियाड के नाम से है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। अभी ये जेमिनी सर्कस, अभी ये कोरोना के बाद हमने फर्स्ट टाइम ये उठाया है। अभी बड़ी मुश्किल से जो आर्टिस्ट थे उनको इकट्ठा करके हम ये शो कर रहे हैं। और कलाकार जो इसमें नए जुड़ रहे हैं कि वही कलाकार पुराने काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो कुछ सर्कस जो बंद हो गई हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, जिनको पता लगा कि चलो एक सर्कस चालू हुआ है, जो काम में आदमी लगा हुआ, चलो हमारा काम वो शुरू हो रहा है, तो वो कलाकार कुछ आ रहे हैं। नए कलाकार तो बिल्कुल आगे काम सीख ही नहीं रहे हैं। तो जो पहले चलता था वो पहले जानवरों के ऊपर सर्कस चलता था 96 के अंदर, जब से ये वाइल्ड लाइफ का महकमा बना है, जानवर सारे उठा के ले गए हैं। उसके बाद भी बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर हम तो चलो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर वो इस लैंड को ज़िंदा रखना चाहती हैं, ये लाइव शो है, ये कोई प्रैक्टिकल जब वो तो है नहीं है कि फ़ोटो कुछ खींच दी और दिखा आपको कुछ रहे हैं। ठीक है, ये एजुकेशन के अंदर भी आता है। सर्कस जो जिम्नास्टिक है ये एजुकेशन के अंदर भी आता है। उस टाइम हम यही कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो कुछ जानवर जैसे 40-40 शेर होते थे, 10-10, 20-20 हाथी होते थे, उनमें से कुछ छोड़ देते। अगर चलो अपने इंडिया गवर्नमेंट के पास जानवर कम थे तो ले जाने ही थे, तो वो सर्कस लैंड के अंदर 2-2, 4-4 छोड़ देते भी। चलो ठीक है, जब आपके पास ज़्यादा बच्चे फिर पैदा होंगे फिर हम ले जा सकते हैं, ताकि ये किसका ये जो एग्रीकल्चर जो मतलब कि ये है, ये भी अपना सर्कस का ये चलता रहता। आने वाले 10 सालों में सर्कस को कहाँ देखते हैं आप, अगर आज की बात करें तो? आज की बात करें 10 साल तो बहुत दूर है। 4-5 साल के अंदर ही सिर्फ मैं बता तो रहा हूँ कि ये किताबों के अंदर रह जाएगा कि कभी सर्कस हुआ करती थी। जैसे अभी जानवर गए को 2001 में शायद जानवर गए हैं सारे, शेर वगैरह जो भी थे जंगली जानवर, तो आज भी पब्लिक हमसे आके पूछते कि शेर है, जबकि उनको सबको पता है कि एक ठीक है हिंदुस्तान का लॉ बन चुका है कि हम जंगली जानवर नहीं रख सकते हैं।
उसके बावजूद भी चलो हाथी थे या घोड़े थे, ये तो पालतू में आते हैं, पर वो भी उठवा दिए गए। जब जिस तरह से सरकार जो है किसानों की मदद करती है, तो क्या लगता है आप लोगों को फंड वंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सरकार को? हम कहते हैं फंड हमें चाहे नहीं मिले, कम से कम थोड़ी मोटी सहूलतें तो मिले ना हमें। जैसे ग्राउंड रेट्स हैं, कई जगह 20,000 रुपये पर डे पे है, कई जगह 15,000 रुपये पर डे पे है, भी उसी का ही रेट हमें कम कर दें, ठीक है ना जी। जैसे लाइट्स के बिल हैं, अभी यहाँ पर भी हमें 2-2.5 लाख रुपए भरा है हमने लाइट का जो है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमें वो कुछ सेशन मिल जाए कुछ, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा चलता रहे आगे को। नहीं है तो ये 5-7 साल की ही गेम है, जैसे 25-30 सड़कें होती थी पहले, अब गिनती की 6-7 सड़कें रह गई हैं। वो भी लोग अभी बंद पड़े हुए हैं कि पता नहीं कब ऑर्डर आ जाए कि कोरोना आ गया बंद कर दे जाए, तो इसीलिए वो मालिक लोग भी नहीं उठा रहे हैं। चलो हमारे ओनर ने हिम्मत करी, यहाँ लखनऊ के अंदर हम आए, ठीक है, नहीं इतना चलो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें उम्मीद है कि रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, क्योंकि एक तो पेरेंट्स भी बच्चों से दुखी हो गए हैं घर में बैठा बैठा के, ये टीवी या मोबाइलों से दुखी हो गए हैं। वो भी बच्चे भी चाहते हैं कि एक एंटरटेनमेंट देखें, एक लाइव शो देखें, भी सर्कस होती क्या थी। जब यहाँ आते हैं तो वो भी बच्चे भी मायूस हो जाते हैं कि हाथी नहीं है, शेर नहीं है। अब उनको क्या समझाया जाए कि हाथी शेर तो बेटा आज से 20 साल पहले ही उठ चुके हैं। बाकी फॉरेन के कलाकार आते थे, रशियंस आते थे, अपना अफ्रीकन्स आते थे, मंगोलियंस आते थे। अब कोरोना की वजह से उनके भी वीजे वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो ये भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं। आपका सर्कस कितना पुराना है और कब से इसको चला रहे हैं आप लोग? ये 95 साल पुराना है और इसको चला रहे हैं, उन्होंने सेल कर दिया, आगे चला रहे हैं, दूसरे ओनर चला रहे हैं, ठीक है ना जी। तो जो ओनर हैं उनकी कितनी पीढ़ियां इस व्यवसाय से जुड़ी थी सर्कस? उनकी भी आगे मतलब 2-3 पीढ़ियाँ हो गई उनको चलाते हुए काम को, यही, ठीक है ना जी। और मेरे को भी लगभग इसी लाइन में 45 साल मेरे को भी हो गए हैं, ठीक है नहीं। हमने सब उतार चढ़ाव देखे हैं भी कैसे था क्या नहीं है। अब हम भी यहाँ बैठ के यही देखते हैं कि अब क्या होगा, मतलब इसका ये चीज़ें हैं सर। आप अपना नाम बताइए पहले। सुनील कुमार। और आप? चंदन भारद्वाज जी। कितने साल से आप सर्कस का ये जो कलाकारी है वो कर रहे हैं? जी मैं तो 14 साल से कर रहा हूँ जी। और आप? मैं 2 साल से। अच्छा, दुनिया को हंसाने वाला जोकर जी। आज उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? सर्कस में आप देख ही रहे हैं, लोग उस तरह के नहीं जो सर्कस में क्रेज़ होता था, तो कुछ इस बारे में बताएंगे अपने बारे में? सर अब क्या बताएं, ये तो अब इतना नेट चलने लगे, जब मोबाइल चलने लगे जी, मोबाइल की वजह से ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा ख़राब हो गए। अब ये ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा ही लॉकडाउन से भी ज़्यादा पड़ गया, तो अभी हम लोग अच्छे काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई उसमें हम क्या कह सकते हैं। सही। आगे आने वाले भविष्य में क्या चुनौतियाँ रहेंगी सर्कस को लेकर? ये तो बहुत कम रहेगी जी, क्योंकि सर्कस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद आप लोग की हंसी सुनने आते हैं, आपके कारनामे देखने हाँ आते जी, हाँ हैं जी। तो क्या बदलाव लाएंगे भविष्य में सर्कस में? आगे का भविष्य तो हम नहीं बता सकते जी। तो सरकार वगैरह आपकी कोई मदद करती है? नहीं, इस तरह कोई की? मदद नहीं। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए, जाए। कुछ दे। कुछ क्या भी मतलब क्या? मतलब जो भी कुछ भी सरकार से मतलब सहयोग जो भी कुछ हम मिल लोग जाए, हाइट देख के कुछ या भी। आपसे तो देख के ये करना चाहे तो लॉकडाउन में कोरोना लगा तो जीवन यापन कैसा गुजरा आप लोगों का? जी। ऐसे तो उतना खास नहीं गुजरा जी, अच्छा नहीं गुजरा, जैसे उसमें तो बहुत महसूस हुआ जी। तकलीफ हुई। अब क्या करें जी, अब उसमें तो हम लोग कुछ कुली के भी काम नहीं कर सकते हैं, इतने हाइट में तो लंबे हैं नहीं कि हम लोग ये करें कहें वो करें। आज का जो सर्कस है वो कहीं ना कहीं संकट की स्थिति में है। सर्कस का क्रेज़ पुराने समय में तो बहुत था, लेकिन नए समय में सर्कस की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं मानी जा रही है। अगर बात करें सर्कस का, अगर यही हाल रहा तो सर्कस सिर्फ किताबों और कहानियों में ही सिमट के रह जाएगा और सर्कस केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अगर सर्कस को लेकर कुछ बदलाव नहीं किए गए, कुछ परिवर्तन नहीं किए गए और हम और आपने सर्कस को नहीं प्यार दिया, तो सर्कस कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा।